वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, अपने कॉम्प्लीमेंट्स शेयर कीजिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आज का जो वीडियो है ये भी मोस्ट रिक्वेस्टेड है मेरे चैनल पर। ऑलमोस्ट एवरी डे इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो देखना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी का कर्मा और आपके पर्सन का कर्मा आपको चीट करने का क्या है? जी हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसने आपको प्यार में धोखा दिया। स्पेशली ये कर्मा वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको श्योर है कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से उनकी लाइफ में, चाहे वो लव रिलेशनशिप है चाहे मैरिटल लाइफ है आपकी, तो तीसरे व्यक्ति ने सारी खिचड़ी पकाकर आपको साइड कर दिया या आपके पर्सन ने किसी तीसरे व्यक्ति को आपके ऊपर चूज़ कर लिया और आपको छोड़ दिया, रोने के लिए सेपरेशन में डाल दिया, इसी तरह तड़पते रहने के लिए। और आपके प्यार की कद्र अगर इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नहीं की तो आज हम दोनों के कर्मा पे वीडियो करने वाले हैं गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो टाइमलेस है क्योंकि जब भी आप इस वीडियो को देखोगे आपको डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से गाइडेंस मिलेगी और जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दें। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी भी इंसान है और आपका पर्सन भी। लेकिन ये आपका बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक रहा है तो मुझे लगा कि मेरे को ज़रूर बनाना चाहिए, तभी मैंने काफ़ी टाइम बाद इस टॉपिक को चूज़ करके इस पे आज वीडियो बनाने के बारे में सोचा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कार्ड्स को हमेशा की तरह मैंने पहले से ही शफल करके रखा है ताकि समय भी ना बर्बाद हो और जल्दी जल्दी एनर्जीज़ को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी पर्सन है, पहले ही कार्ड से पता लग रहा है इस इंसान ने चीटिंग तो की है डेफिनेटली, और चीटिंग ऐसी की है कि सामने बहुत ज़्यादा स्वीटनेस दिखाई गई आपको, बहुत ज़्यादा प्यार, इश्क, मोहब्बत, हाले दिल इतना ट्रूली बयान किया गया कि जैसे इनसे ज़्यादा प्यार करने वाला दुनिया में शायद ही आपको कोई और मिल सकता है या फिर मिलेगा ही नहीं। तो कुछ लोगों के पर्सन जो हैं मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे हैं। ऐसा रिलेशनशिप दिख रहा है जो ऑलमोस्ट 3 से 4 साल पुराना है। कुछ लोगों के लिए ये 8 से 15 साल पुराना रिलेशन भी दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन ने क्या किया, आपको किसी और के लिए छोड़ दिया और वो थर्ड पार्टी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते रहे लाइफ में कि इस इंसान के साथ ही मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा तो मेरी लाइफ और मेरा लक कहीं ना कहीं ज़रूर फेवर करेगा और मुझे जो चाहिए था जीवन से वो सब कुछ मिल गया। इस इंसान ने आपको किसी तीसरे इंसान के लिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर बिट्रेल का कार्ड आया है, धोखे का कार्ड। दिल तोड़ा है और 3-3 तलवारें इस दिल पर आकर लगी हुई हैं, यानी कि बहुत बुरे तरीके से आपके दिल को तोड़ा गया है। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में हो सकता है शुरू से ही थी लेकिन आपको नहीं पता था। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान पहले से शादीशुदा हो और आपसे इस बात को छुपाकर इन्होंने रखा हो कि कहीं आप इनकी लाइफ से चले ना जाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत झूठ बोला है। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के कारण कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो हिडन होंगी, आपसे छुपी हुई, और बाद में आपको उन बातों के बारे में जब पता लगा तो आपको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता होगा, बहुत ज़्यादा अपने आप पर इरिटेशन होती होगी, एक तरह से कह लो खिज जाती होगी कि मैं इस व्यक्ति के पीछे अपने करियर को, अपनी फैमिली को और अपने क्लोज़ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको इग्नोर करती रही हूँ या करता आया हूँ। तो आपके पर्सन ने चीटिंग तो की है, पहले कार्ड से क्लियर हो गया है।
मैं अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को हमेशा से ही थैंक्स बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, क्योंकि जब भी रीडिंग में एनर्जी आती है तो वो कुछ सच्चाई से आपका सामना कराने के लिए आती है। ये जो कार्ड्स आते हैं ये कोई ऐसे वैसे कार्ड्स नहीं आते जिनको लगता है कि टैरो काम नहीं करता। वही लोग बाद में जाकर टैरो कार्ड रीडर से फ्री कंसल्टेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। एक तरफ तो वो कमेंट सेक्शन में आकर ऐसे ऐसे कमेंट्स करेंगे कि टैरो काम नहीं करता, कार्ड्स को सामने शफल किया करें। कार्ड्स को सामने शफल भी कर देंगे, लेकिन अगर आपको टैरो के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में ही नहीं समझ आएगा तो आप टैरो की पिक्चर देखकर क्या कर लोगे या किस तरह से इंटरप्रेट करोगे। क्योंकि टैरो को पढ़ना भी किसी किसी की कला होती है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, अपने विजडम के साथ आएंगी। इंट्यूशन का यूज़ करना, इंट्यूटिव रीडिंग्स करना, साइकिक रीडिंग्स करना। तो जो तो हीलर हैं, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, कुछ व्यूअर्स मेरे यहाँ पे ऑलरेडी दिख ही रहे हैं कार्ड्स में। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है और आपका पर्सन भी हाल फिलहाल एस्ट्रोलॉजर्स के या तो चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ इनका सेपरेशन है और इनको जो कर्मा मिला है थर्ड पार्टी से वो बहुत ही बुरा मिला है। क्योंकि जिसने आपको तीसरे इंसान के लिए छोड़ा, उसी इंसान ने इस इंसान को थर्ड पार्टी में डाल दिया है। तो आज की रीडिंग का सबसे बड़ा क्लू आपके पर्सन की लाइफ में आपको ये मिलता है कि ये पर्सन जो अभी आपसे सेपरेशन में है, क्योंकि ये इंसान अभी भी किसी थर्ड पार्टी में है, यहाँ पर कार्ड आया है, और इनका जिसके साथ भी रिलेशनशिप है अभी हाल फिलहाल है या काफ़ी सालों से या महीनों से है, लेकिन अभी इनकी बातचीत या तो कम है या फिर इनको ब्लॉक किया है या फिर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है, वो किसी और के साथ ऑलरेडी हैं। तो ये कर्मा आपके पर्सन को मिला है आपको धोखा देने का। तो ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा और कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं जो शुरू से ही आपको ट्रस्ट नहीं करते आए। ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसी नज़रों से देखते होंगे कि आप छुपे रुस्तम हो, आप लाइफ में बातों को बहुत छुपाते हो, आप झूठ बोलते हो, आप अपने पर्सन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ऐसा आपके पर्सन का सोचना है। और इन्होंने इस गलत फहमी की वजह से भी कि शायद आपका किसी और से अफेयर है, शायद आप किसी और से फ़ोन पर बातें करते हो, चैटिंग करते हो या रात रात भर ऑनलाइन आते हो, तो इस इंसान ने उस सारी चीज़ों को अपने माइंड में या तो बिठा लिया था या आज भी ये सारी बातें इनके दिल और दिमाग पर छाई हुई हैं। ये इंसान आपसे चीट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पष्ट बात करने वाली हूँ। सारे लोग धोखा देने नहीं आते, कुछ कार्मिक आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो चीट नहीं करना चाहते, लेकिन कर्माज उनके पिछले जन्म के ऐसे होते हैं जो उनको भुगतने पड़ते हैं, उनको चीट करना पड़ता है। वो भगवान का लिखा हुआ डेस्टाइन्ड प्लान है। भगवान नहीं चाहते कोई किसी को चीट करे, लेकिन अगर आप पिछले बर्थ में किसी के साथ चीटिंग करके आए हो, वो आप भी हो सकते हो, आपका पार्टनर भी हो सकता है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ अपना राब्ता कायम करोगे, अपने आप को इन चीज़ों में अटैच करना शुरू करोगे, इन्वॉल्व करना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपको इसका एक्सपीरियंस भी मिलेगा, नॉलेज भी आएगी और विजडम भी आपका जो लाइफ में है वो ग्रो करना शुरू होगा। तो यहाँ पर तो आपका जो पर्सन है ये जेन्युइन इंसान रहा है स्टार्टिंग में, जब रिश्ता आप लोगों का शुरू हुआ था। उसके बाद यहाँ जो दिख रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी चली हैं, शुरुआत में काफ़ी कुछ रोमांस रहा है, सेक्सुअल रिलेशन बना है, इंटीमेसी के कार्ड्स आए हैं, बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है। वो भी आप पर इक्वल इंटरेस्ट दिखाते थे, आप भी उन पर इक्वल इंटरेस्ट दिखाते गए, प्यार दोनों में था, लेकिन शायद ये डेस्टिनी को मंजूर नहीं था। उसकी वजह से यहाँ पे टोटल ब्रेकअप कम से कम यहाँ पर 25% लोगों का हो चुका है। आपका ब्रेकअप किसी तीसरे इंसान की वजह से
यहाँ पर जो हुआ है वो इस तरह का है कि ये इंसान एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कि आप किसी और के साथ हो, आपका किसी और के साथ इंटरेस्ट है या आप इनको धोखा दे रहे हो, उसकी वजह से इस इंसान ने अपनी सारी एनर्जीज़ को इस रिलेशनशिप से वापस ले लिया। यानी कि इन्होंने ये ठीक समझा कि मुझे अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं है, ना ही मैं इस रिश्ते में कोई क्लैरिफिकेशन दूंगा, ना ही मुझे किसी से एक्सप्लेनेशन चाहिए। इन्होंने अपनी गलत फहमियों के कारण जो इनके माइंड में चलती हैं, शायद ये थोड़े शक्की किस्म के इंसान हैं, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, तो इन्होंने आपको छोड़ा ज़रूर है। और इनका जो कर्मा है, ये इंसान आज भी सिंगल है अपनी लाइफ में। इस इंसान की लाइफ में अगर कोई इनको मिला है आपके जाने के बाद, मैं 25% लोगों के पार्टनर की बात कर रही हूँ, चाहे वो पहले से मैरिड रहे हैं, चाहे वो आपके जाने के बाद किसी के साथ अफेयर में आए हैं। ये इंसान अपने आप को सिंगल वाली फीलिंग में रखते हैं कि मैं सिंगल हूँ, क्योंकि इनको आज तक डिवाइन ने ऐसा कोई पार्टनर नहीं मिलवाया जिसके साथ ये अपने आप को कंप्लीट या बैलेंस्ड फील कर सके। तो ये अधूरे प्यार की आज भी मार खा रहे हैं। यानी कि इनका जो लव है किसी और के साथ भी लटक रहा है। हैंगमैन का कार्ड आया है। ये इंसान अपनी लव लाइफ में स्टक है। आपको तो छोड़ दिया, लेकिन जिनके साथ गए आपको छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर सारा जो किया कराया है या जो भी इन्होंने अपनी गलत सोच के कारण या अपनी नकारात्मक विचारों को हावी होने दिया और सच्चे प्यार को समझा नहीं। तो 25% लोगों के पार्टनर का कर्मा जो निकला है कार्ड्स में, वो इन्हीं की बेवकूफ़ियों के कारण निकला है। बेवजह का शक, बेवजह की ब्लेम गेम, टॉक्सिक रिलेशन था ये बहुत ज़्यादा। को डिपेंडेंसी के कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि एक दूसरे पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे। दोनों की हैप्पीनेस भी एक दूसरे पे डिपेंड है कि अगर वो मेरे साथ है तभी मैं खुश हूँ, और उनको भी यही लगता था। वो इंसान आपको चेज़ भी करते थे शुरुआत में, लेकिन एक समय में ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। वो किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे आप अपने पर्सन से मैरिड थे तो आपका डाइवोर्स हो चुका है, और अगर नहीं हुआ तो या फिर आपका ऑलरेडी डाइवोर्स या सेपरेशन चल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये मुझे कर्मा जो है उन्हीं को वापस हिट बैक किया है, वापस उन्हीं को जाकर मिला है। तो ये इंसान अपनी लाइफ में अकेला है, अलोन, सिंगल है, दिल से खाली है, खोखला है इनका दिल, कुछ नहीं है। आसपास लोग बहुत हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन प्यार नहीं है। और जब प्यार था तो शक बहुत था इसी इंसान को, और बेवजह के कारण लड़ाइयाँ करके या एक दूसरे पर विश्वास ना करके इस रिश्ते को ख़राब किया है आप ही के पर्सन ने। अब यहाँ पर कुछ कार्ड्स कुछ लोगों की लाइफ से रेजोनेट करेंगे, लेकिन जनरल रीडिंग है। जितना वीडियो में मैं कवर कर सकूँगी उतना ही कर पाऊँगी, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो भी कर्मा पे किया जा सकता है और 2 घंटे का भी, लेकिन बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो शॉर्ट वीडियोस के लिए डिमांड करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ आपका जो भी पर्सन है अभी भी राइट नाउ किसी थर्ड पार्टी में है। टू बी वेरी फ्रैंक, हो सकता है इस इंसान के ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है या कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जीज़ को भिजवाया है किसी भी तरह, कोई तंत्र क्रिया के द्वारा, कोई मंत्रों के द्वारा या कोई वशीकरण के द्वारा। अगर आप इन चीज़ों में मानते हो तो यहाँ पर ये चीज़ है, और अभी भी है और पहले से भी है, जब से आपका सेपरेशन आया है। तो इस इंसान का पहली बात, लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ आ रखा है करंटली, जो इनकी करंट एनर्जी दिख रही है। किसी हेल्थ इशू से ये इंसान निकल रहे हैं। इनको कोई इंटरनल इंजरी आ सकती है, या इनकी हेल्थ में कोई इनको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो हिडन हो और बाद में जाके डायग्नोज हो, ऐसा भी पॉसिबल है। इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है गाइस, क्योंकि इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में तब डाला जब आपको इस इंसान से उम्मीद नहीं थी। आपका प्रेम उस लेवल पर पहुंच चुका था, आपकी अटैचमेंट उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बदल चुकी थी, जब आपको लगता था कि सारी दुनिया एक तरफ, मेरा पार्टनर एक तरफ। कुछ लोगों ने यहाँ पर घर से भागने की भी कोशिश की है, और हो सकता है ऐसा भी हुआ है कि आपने अपने पार्टनर को बोला भी हो कि भाग के कोर्ट मैरिज करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं,
और उसके बाद भी इस इंसान ने आपको चीट किया है। तो ये एक स्पेशल मैसेज निकला है, चैनल्ड हुआ है रीडिंग के दौरान। तो ये किसी भी व्यूअर के साथ रेजोनेट कर सकता है। कुछ लोगों के तो हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ के साथ और वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके आपको डाइवोर्स दिया है, क्योंकि यहाँ पर साफ डाइवोर्स के कार्ड्स, नेगेटिव कार्ड्स बहुत निकले हैं। तो गाइज़, अभी जो आपका पर्सन है उसका कर्मा यही है कि जिसके लिए भी इन्होंने आपको छोड़ा है या घर वालों की प्रेशर में आके आपको छोड़ा है, किसी के लिए डाउरी हो सकता है, दहेज हो सकता है, किसी के लिए किसी को फिज़िकल वायलेंस करना, अब्यूज़ करना, किसी को किसी के साथ कंपेयर करना कि मेरी वो वाली लवर ऐसी है, ये ऐसी है, या ये लवर मेरा ऐसा है, वो मेरा पार्टनर ऐसा है। 2 लोगों में ये जगल करते रहे हैं शुरू से ही। यहाँ पर कम से कम 35 से 57% लोगों की लाइफ में ये नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 30 और 57 नंबर, या अकेला 5 या अकेला 7 या अकेला 3। और उससे पहले कार्ड का जो नंबर आया था नंबर 3 का था, फिर नंबर 11, नंबर 15 का। तो ये नंबर्स कुछ इम्पॉर्टेंट आए हैं, किसी व्यूअर के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। तो आपके पर्सन का कर्मा यही दिख रहा है गाइस कि इस इंसान को धोखा मिला है। थर्ड पार्टी जो भी है वो ऑलरेडी या मैरिड है या वो इंसान भी इनको इनके पैसे के लिए यूज़ कर रहा है, लेकिन अभी भी आपके पर्सन की आंखें नहीं खुली, क्योंकि कुछ लोगों का पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है। निकलना चाहता है थर्ड पार्टी से पर निकल नहीं पा रहा। या तो कोई ब्लैक मैजिक है या फिर कुछ ऐसी एनर्जी है इस इंसान की खुद की ही कि ये हारा हुआ सा इस रिश्ते में फील कर रहे हैं, आगे बढ़कर कोई स्टेप नहीं ले रहे। बाकियों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी का कर्मा क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक ये भी है, अकेला आपके पर्सन का कर्मा नहीं, हम थर्ड पार्टी के कर्मा की भी बात कर रहे हैं। जिनका ऑलरेडी पता है कि थर्ड पार्टी है, तो उनके बारे में बताऊंगी कि आपके पर्सन ने उनको डिच किया है या उन्होंने आपके पर्सन को आपसे आने के बाद, यानी कि अगर इन्होंने आपसे रीयूनियन किया होगा, क्योंकि यहाँ पे रिकंसिलेशन के भी कार्ड है, या तो थर्ड पार्टी इनका कोई एक्स लवर, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी से शादीशुदा शुरू से थे और इन्होंने आपके साथ भी रिलेशनशिप रखा और उधर भी बैलेंस करते गए, लेकिन अब इनका अपने परिवार में, अपने घर वालों में, अपने फैमिली में बहुत दिक्कत आ रहा है, या तो ये डाइवोर्स तक प्रोसेस पहुंच चुका है, ये भी स्पेशल मैसेज है, अभी चैनल्ड हुआ है, या फिर ये हो सकता है कि आपने इस पर्सन को थर्ड पार्टी में डाला है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो गाइस, आपके पर्सन आपके साथ जब धोखा करके गए तो आपने इनसे मूव ऑन किया, चाहे आपने कैजुअल किसी से बातचीत रखी, किसी से फ़ोन पर बात करना, किसी को एज ए फ्रेंड ही मिलना, तो इस इंसान का दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा है। ऐसा टूटा है कि इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आप इनसे आगे बढ़कर किसी अच्छे इंसान के साथ, या इनसे बहुत ही ज़्यादा कोई गुड लुकिंग हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस वाइज कोई इनसे ज़्यादा अपग्रेडेड हो सकता है। आपने उस इंसान को चूज़ कर लिया इनके ऊपर। इनका बहुत बुरे तरीके से दिल टूटा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया था किसी और के लिए, और जब आपने इनसे मूव ऑन किया है, या फिर आपने इनको दिखावे के लिए किया है या सच्ची में, क्योंकि कुछ व्यूअर्स की एनर्जी आई है। आपकी लाइफ में भी 2 चॉइसेस हो सकती हैं, सभी की नहीं, कुछ लोगों की आई है, और इस पर्सन का ऐसा दिल टूटा है कि इनका या तो प्यार से विश्वास उठ गया है, या तो इनको अकल आ गई है कि प्यार नाम की कोई चीज़ भी होती है। आपने इनको वाकई में वो करके दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे रिवेंज के कार्ड निकले हैं, किसी से बदला लेना, ऐसा रिवेंज। तो यहाँ पर ये चीज़ तो मुझे दिख रही है। और थर्ड पार्टी का कर्मा यहाँ पर ये है कि ये तो ऑलरेडी किसी से ऑलरेडी अफेयर में दिख रहे हैं, या तो ये थर्ड पार्टी मैरिड है, और अगर सिंगल भी है थर्ड पार्टी, लेकिन आपके पर्सन को पूरी तरह से यूज़ किया जा रहा है। अगले आने वाले 6 से 8 महीनों में, जी हाँ, ये महीने आप याद रखिए, 6 से 8 महीने। नंबर 8 की एनर्जी एक कार्मिक नंबर कर्मा को डिनोट करती है, तो यहाँ पर नंबर 8 का कार्ड आया है। और बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर का अगले 6 to 8 मंथ्स में कुछ ना कुछ
लाइफ में अपनी लव रिलेशनशिप को लेकर मेजर चैलेंज बनने वाला है। या तो इनका ब्रेकअप हो जाएगा थर्ड पार्टी के साथ, या ऑलरेडी पिछले 6 से 8 महीनों में इनका थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को कर्मा ने वापस हिट बैक किया है। कर्मा ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को कैजुअल डेट करते आए हो, और आपको हमेशा से अपनी लाइफ में इस तरह की एनर्जी रही है कि मैं जो भी करता हूँ या करती हूँ वो सही है, लेकिन मेरा पार्टनर अगर करे तो मैं उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इनका दिल टूटा है, या तो थर्ड पार्टी ने तोड़ा है, या फिर इस पर्सन को इनकी लाइफ में जो कार्मिक आया था वो इनको लेसन दिखा के और सबक ऐसा देकर गया है कि आपका पर्सन ना घर का ना घाट का। आज भी आपकी वेट में आपका पर्सन मुझे खड़ा दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है। तो गाइज़, ये जो कर्मा का वीडियो है ये बहुत शॉर्ट मैंने रखा है आप लोगों के लिए। अगर आपको इसी पर डिटेल चाहिए, बहुत लंबा वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन अभी कुछ राशियाँ बता देती हूँ। और थर्ड पार्टी को तो कर्मा मिल ही चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्मिक आपका पार्टनर है और आपके पार्टनर का कार्मिक थर्ड पार्टी है। तो ये अगर अभी भी किसी के साथ है कनेक्शन में तो वो टूट जाएगा, जो मैंने आपको टाइम बताया। किसी के लिए 6 महीने हो सकता है, या आने वाले अगले 8 महीने। ये मेजर इम्पैक्ट रहेगा। आप खुद नोटिस कर लोगे या आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन मेरे चैनल पर आकर अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाइएगा, क्योंकि आपका एक एक लिखा हुआ कमेंट मुझे हमेशा से याद भी रहता है और मुझे बहुत दिल को सुकून देने वाला कमेंट होता है कि जितनी मैंने शिद्दत से रीडिंग्स की हैं, मेडिटेशन करने के बाद ही मैं अपनी रीडिंग्स को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि रीडिंग के दौरान कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी कभी कभी एक्टिव हो रखी होती हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी करती हूँ ज़ोडिएक साइन की तरफ, आपको गाइडेंस देती हूँ कुछ कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस निकले हैं। ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के होंगे, थर्ड पार्टी के नहीं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आपका पर्सन कार्मिक बन के गया है या वो इनकी कार्मिक है। तो 2019 से लेकर अभी तक थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की लाइफ में उथल पुथल मची है। अगर कोई पहले से कार्मिक है जो कि थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली इनका जो कर्म है वो बैलेंस्ड आउट होगा और इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन सबसे पहला लिब्रा निकला है, तुला राशि का, जो ऑलरेडी एक जस्टिस के साइन को डिनोट करता है। क्योंकि अगर आप तुला का ज़ोडिएक साइन देखते हो तो एक वेइंग स्केल दिखाया गया है, एक तराजू। जस्टिस मिलेगा गाइज आपको, जस्टिस आप लिखवा लीजिए मुझसे। जो आपको डिज़र्व करता होगा या करती होगी वही डिज़र्विंग पार्टनर आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। तो बी ओपन, बी रेडी, बी होपफुल एंड स्टे पॉजिटिव। अगला यहाँ पर ज़ोडिएक साइन धनु राशि है, यानी कि सैजिटेरियस का साइन आया है। और उसके बाद अगली राशि मिथुन है, जेमिनी। नेक्स्ट यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन दिख रहा है वो स्कॉर्पियो का है, जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, यानी कि वृश्चिक राशि। तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये इंसान को धक्के खाने हैं, अभी उनको खाने दीजिए। जितना वहाँ से इन्होंने इंटरटेनमेंट करना है इन्हें करने दीजिए, क्योंकि इनके कर्मों का घड़ा भर रहा है। और वो जस्टिस का कार्ड ही बता रहा है कि जस्टिस होगा आपके साथ। या तो इनको कोई मेजर फाइनेंशियल लॉस आ जाएगा 6 से 8 महीने में, या ऑलरेडी आ चुका होगा पिछले 6 से 8 महीनों में, या इनके घर में किसी को प्रॉब्लम आने वाली है, किसी भी तरह की हो सकती है। और इस इंसान के साथ जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तब इनका जो दिमाग है वो फ्लैशबैक की तरह जाएगा और ये एक एक उस चीज़ को याद करेंगे कि मैंने अपने पर्सन के साथ क्या कुछ किया था और आज मुझे क्या कुछ भुगतना पड़ रहा है। कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग हिट करता है, क्योंकि कर्मा का जो प्लैनेट है गुरु, एक तो हमारे शनि देव हैं और दूसरे यहाँ पर जो धर्म कर्म के माने जाते हैं गुरु ग्रह बृहस्पति, उनका गोचर ऑलरेडी चलता हुआ कार्ड्स में दिख रहा है। बहुत लोगों की राशियों में जस्टिस आने वाला है। तो बात करूंगी अगली राशि की, जो कि लियो का साइन है, यानी कि सिंह राशि। घमंड भी टूटेगा इस इंसान का और ये फॉरगिवनेस के लिए भी बाद में दर दर की ठोकर खाने वाला है। अभी नहीं आपको फील होगा गाइज, क्योंकि हर इंसान का टाइम होता है।
जब सारे वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज कल में ही सब कुछ चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं। हर एक का काल चक्र है, हर एक का टाइम है, कुंडली में डिवाइन टाइमिंग है और यूनिवर्स में हर एक का कर्मों का लेखा जोखा जा रहा है। डोंट वरी, सबको यहाँ पर कर्मा यहीं भुगतना है। और अगर यहाँ भी कम रह गया कर्मा भुगतने के लिए तो अगला जन्म पड़ा है, उसमें भी ये अपने पेंडिंग कर्मास को लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर अगली राशि जो है वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, वो है पाइसिस यानी कि मीन राशि। और उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल कर आया है वो है मेष राशि का, एरीज का। अगली राशि आपके पर्सन की कैप्रिकॉर्न हो सकती है जो कि मकर राशि है। और उसके बाद यहाँ पर वर्गो दिखाई दे रही है, कन्या राशि, टॉरस भी आई है यहाँ पर, वृषभ राशि। और जो लास्ट है राशि जो काफ़ी बार रिपीट हुई है इसी रीडिंग के दौरान, वो लिब्रा राशि ही है, क्योंकि लिब्रा 2 बार ही रिपीट हो चुकी है। तो मेजर ये इंडिकेशन है, मेजर साइन है यूनिवर्स का कि जस्टिस आपको मिलकर रहेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि फीडबैक शेयर करते हो तो पता लगता है कि लाइफ में वाकई ये जो रीडिंग्स है आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसी के साथ मैं अब विदा लूँगी। अगली वीडियो में आपको इंतज़ार करना होगा, तब तक मेरे चैनल पर वीडियोस को एंजॉय कीजिए। कुछ भी अच्छा लगता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ कमेंट कीजिए। कोई कन्फ्यूजन है वहाँ पे पूछिए, आपको ज़रूर उसका आंसर दिया जाएगा। लेकिन रीडिंग्स पेड होती हैं, कंसल्टेशन पेड है। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम मेरे ऑफिशियल अकाउंट टॉक थ्रू टैरो पर जाके संपर्क कर सकते हो। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, सभी ख्याल रखें, बाय बाय।